हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी की एमसीक्यू सीरीज चलती है, इसके 5 भाग हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे भाग 6। सबसे पहले हम हिंदी के इसमें एमसीक्यू देखेंगे 20। आज जो हमारे एमसीक्यू हैं वो उत्तराखंड वीपीडीओ एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए सवाल हैं, उनको देखेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके बाद 20 से 30 वन लाइनर देखेंगे हम उत्तराखंड के। और आगामी वीडियो किस प्रकार के आएंगे, क्या आएंगे, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। लगातार बने रहें। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 25 फरवरी 2018 के पेपर में पूछे गए सवाल हैं। तो पहला सवाल है इसमें, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? ये संयुक्त व्यंजन है और हमारे ऑप्शन हैं ह के बाद, श के बाद, त के बाद या र के बाद। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तुरंत जवाब दे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो के बाद। अब तो के बाद क्यों आता है ये देख लेते हैं। क्योंकि त्र का जब हम विच्छेद करते हैं तो ये बनता है तो धन रॉ से मिलकर बनता है ये। क्योंकि तो के बाद आ रहा है, इसके इसी वजह से ये, अगर वर्णमाला में देखता हूँ तो वाले शब्द हैं तो जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही त्र से स्टार्ट होने वाले शब्द आ जाएंगे। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है जरूर लिखकर बताएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, यह क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ऑप्शन है न्यूज पैग, आप एड, फिर अगला ऑप्शन है पीत पत्रकारिता और अगला ऑप्शन है पेज 3 पत्रकारिता। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, यह क्या कहलाता है? तो जल्दी से जवाब दे सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर है आज के क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब है न्यूज पैग, न्यूज पैग। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल, अब चला जाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन हमारे भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चला जाए, यह किस प्रकार का वाक्य हमने बताना है। आपके 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। आज का हमारा तीसरा सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य, भाववाच्य। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल, औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? हमारे ऑप्शन है हिंदी, अरबी, पुर्तगाली या तुर्की। महत्वपूर्ण सवाल है, औलाद किस भाषा का शब्द है? आज का हमारा चौथा सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औलाद जो शब्द है वह अरबी भाषा का है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से, आज का 5वां सवाल है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? कुंवर नारायण, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत। आज का 5वां सवाल है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? हमारे 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। तो इसका सही जवाब है 5वें क्वेश्चन का माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में प्राप्त हुआ है। आप लोगों को ये बताना है कुंवर नारायण जी को ये कब प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताएं सभी लोग। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। और जो हमारी कवियों की रचना है, जो जिनको हम ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं, वो वीडियो भी ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। 3 कवि हम पढ़ चुके हैं, उनकी रचनाओं को बिल्कुल कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराया। तो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? ऑप्शन है धन्यवाद देना, पहेली का समाधान, जल की मात्रा या मिलने की बेचैनी। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? आज का छठा सवाल हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की मात्रा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां सवाल। निम्न में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्तन, रामविलास शर्मा या रांगे राघव। किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? आज का 7वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका राइट आंसर है 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, राहुल संकीर्तन जी। राहुल संकीर्तन जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 8वें सवाल की तरफ। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंभा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण है? हमारे ऑप्शन है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। 8वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। वह खंभा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? सर्वनाम और संज्ञा एक साथ आएंगे, पहले सर्वनाम और उसके तुरंत बाद संज्ञा आएगी, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। और वह यानी इंडिकेशन जरूर किया गया होगा, तो इस वजह से निश्चित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9वां सवाल। निम्न भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? 8 भक्तियां, 8 पुस्तकें, 8 भजन या 8 कवि। अष्टछाप क्या है? महत्वपूर्ण सवाल। आज का हमारा 9वां सवाल, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। तो उसका सही जवाब है 8 कवियों का समूह क्या कहलाता है? अष्टछाप। और अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, आप लिखकर बताएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 10वें सवाल की तरफ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार बताइए, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या श्लेष अलंकार। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, आप जानते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब उसी के अंतर्गत कौन सा अलंकार है, हमसे पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो 10 सवाल हमारे समाप्त होते हैं, 10 और सवाल देखेंगे। अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में आपको बता चुका हूं। जो अगला सवाल है हमारा, आज का 11वां सवाल। हम लोग एक दूरदर्शन का धारावाहिक है, दूरदर्शन पर प्रकाशित पहला धारावाहिक है 1982 का। इसकी पटकथा का लेखन किसने किया है, यानी इसके लेखक कौन है? आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी या रमेश चंद्र शाह। कोर्ट के माध्यम से इनके सारे धारावाहिक याद कराए थे मैंने आपको,
पुराने वीडियो ज़रूर देखें आप। तो इसका सही जवाब है आज का 11वां सवाल मनोहर श्याम जोशी जी, मनोहर श्याम जोशी। अगला सवाल देखते हैं आज का 12वां सवाल अवनी शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है हमारे अंबर, रसातल, पाताल, भूचाल। अवनी शब्द का विलोम बताइए, आज का 12वां सवाल है। अवनी माने होता है धरती, तो इसका विलोम क्या होगा? अंबर। इसका अर्थ क्या होता है? आकाश। तो 12वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 13वें सवाल की तरफ। संख्याश्वर शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। संख्याश्वर शब्द में कौन सी संधि है? हमारे 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग। आज का हमारा 13वां सवाल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। संख्याश्वर्य शब्द में जो संधि है वो है यण संधि, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 14वां सवाल। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन। दूसरा ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस। तीसरा ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1978 कोपेनहेगन। और फाइनल ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव। 14 सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। पहला हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, तो डी ऑप्शन तो हमारा समाप्त हो गया। और दूसरा 1976 में हुआ था, और 76 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 28 से 30 अगस्त 1976 को दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में मॉरिशस में हुआ था। और मॉरिशस में हिंदी सम्मेलन अभी तक 3 बार हुआ है। आप लोग लिख के बताएं दूसरी और तीसरी बार कब और कब हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, आज का 15वां सवाल। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है कार्यवृत्त, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र या इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 15वां सवाल। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है हमारे कार्यवृत्त, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सही जवाब है कार्यवृत्त, कार्यवृत्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 16वें सवाल की तरफ। करदम का पर्यायवाची शब्द है। हमारी क्लास एक एक दिन छोड़कर आती है रात 8 बजे। तैयार रहें सभी लोग, हमेशा रात 8 बजे ही क्लास आती है। करदम का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो ऑप्शन हमारे कोट, कीच, कंगाल या कंदर्प। करदम का पर्यायवाची शब्द बताइए। आज का हमारा 16वां सवाल, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीच, कीच। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 17वें सवाल की तरफ। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। हमारे ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य या सरल वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कितने भेद हैं हमने बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा उसके अंतर्गत आता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक वाक्य।
और अर्थ के आधार पर अगर भेद पूछे जाएं कितने हैं तो 8 हैं, जरूर याद रखें। और रचना के आधार पर 3 भेद हैं वाक्य के, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चिंता न करें, बिल्कुल हिंदी का पूरा कोर्स कराया जाएगा। 18वां सवाल देखते हैं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऑप्शन है हमारे, संयोग से काम बनना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, दोष किसी का सजा किसी को, और फाइनल ऑप्शन है किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमने, तो जल्दी से जवाब दें सभी लोग। आज का हमारा 18वां सवाल है, तो इसका सही जवाब है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 19वें सवाल की तरफ। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है, तो ये किससे रिलेटेड है? अवस्था से, दशा से, दान से या संप्रदाय से। उत्सर्ग का संबंध किससे हमने बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दान से। अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम सवाल। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह कहलाता है। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, तो वह क्या कहलाता है। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक दूसरा ऑप्शन, अगला ऑप्शन है विस्मयादि बोधक, और फाइनल ऑप्शन है संबंध बोधक। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब दें। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या संबंध बोधक। तो 20वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। तो इसी के साथ हिंदी के एमसीक्यू हमारे समाप्त होते हैं। अब आपको आगामी क्लास की जानकारी दे देते हैं। आगामी क्लास जो होने वाली है उत्तराखंड से रिलेटेड जो डिटेल क्लास आएंगी वो उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड होने वाली सारी वीडियो आप। तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे गढ़वाल का पवार राजवंश। इसके बाद जो उत्तराखंड के इतिहास की वीडियो आएगी, इसमें गढ़वाल का ही जो पवार वंश से अलग होकर बना था टिहरी राजवंश, उसको देखेंगे। फिर चंद वंश, फिर और भी वीडियो देखेंगे। एक वीडियो में ये पूरा कराया जाएगा, चिंता बिल्कुल न करें। कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे, ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखने हैं। और ये क्लास आएगी मंगलवार के दिन, याद रखें सभी लोग, मंगलवार के दिन आएगी। और बृहस्पतिवार के दिन आएगी आपकी हिंदी की पहली वीडियो, जो हिंदी का हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। या बुधवार को भी आ सकती है, देख लेंगे जैसा हिसाब होगा। तो सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स हम करने वाले हैं। हिंदी भाषा का विकास देखेंगे, और जिसमें हम हिंदी की भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां देखेंगे। और नोट्स आप जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा 7895127508। इस पर संपर्क करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर। लगभग 20 से 30 इंपॉर्टेंट वन लाइनर है हमारे, 30 इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं। तो पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट है इसमें, किस स्थल को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, तो ये है द्वाराहाट। अगला ऑप्शन है आधुनिक रानीखेत बसाने का श्रेय किसे जाता है, ये हेनरी रैमजे को जाता है। फलोद्यान का देश किस स्थल को कहते हैं, ये चौबटिया को कहते हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है कटारमल जो सूर्य मंदिर है, इसे अली अहमद ने किस वर्ष ध्वस्त किया था, तो इसे किया था 1740 में। इसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं, याद रखें सभी लोग। विवेकानंद जी कसार देवी किस वर्ष आए थे, कसार देवी मंदिर में विवेकानंद जी आए थे 1890 में। और कसार देवी में चुंबकीय शक्तियों का एहसास भी होता है, याद रखें सभी लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष बंद हुआ था, 1918 में बंद हुआ था। इसकी शुरुआत अगर देखें तो 1871 में हुई थी। 1913 में इसके
संपादक बने बीडी पांडे जी, और 1918 में कमिश्नर लोमस ने ये समाचार पत्र बंद कर दिया था, और 1918 में ही बीडी पांडे जी ने अल्मोड़ा अखबार के स्थान पर एक नया अखबार स्टार्ट किया। उसका नाम लिखकर बताएं सभी लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, घृणामयी उपन्यास के लेखक बताइए। तो इसका सही जवाब है ईला चंद्र जोशी, और ये इनका पहला उपन्यास था, याद रखें सभी लोग। अगला पॉइंट है, शालदे बिखौती मेला ये किस स्थल पर लगता है? तो ये लगता है विभांडेश्वर मंदिर में। अगला पॉइंट देखते हैं, भक्त दर्शन जी ने बीडी पांडे जी को क्या उपाधि दी? तो इन्होंने बीडी पांडे जी को कुमाऊं का नर केसरी भी कहा है। भक्त दर्शन वही हैं जिन्होंने आजीवन खादी पहनने का और जाति सूचक शब्द अपने नाम से इन्होंने हटा दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे? तो ये थे बुद्धि बल्लभ पंत जी, और 1913 में कौन बने थे? बीडी पांडे जी। अगला पॉइंट देखते हैं, वीरणेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो इसको बनाया है कल्याण चंद जी ने। अगला पॉइंट है, रानीखेत में एक डैम है भालू डैम, यह बना है 1903 में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, बीडी पांडे जी की एक प्रसिद्ध किताब है कुमाऊं का इतिहास। तो यह पुस्तक उन्होंने कब लिखी? उन्होंने जेल में लिखी थी 1937 में। अगला पॉइंट है, शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इन्हें प्राप्त हुआ है 1962 में, भारत और चीन युद्ध के टाइम पे। अगला पॉइंट है, नगाड़े खामोश हैं, इस रचना के लेखक कौन है? इस रचना के लेखक हैं गिरीश तिवारी, जिनको गिरदा भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, किस गुफा को त्रयंबक गुफा भी कहते हैं? तो उसका सही जवाब है पांडुखोली गुफा। अगला पॉइंट देखते हैं, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किन्हें कहा जाता है? तो हरगोविंद पंत जी को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 18वां पॉइंट है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1924 में, बोसी सेन जी ने करी है, बोसी सेन जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, पंत जी ने प्रेम सभा किस वर्ष बनाई? 1914 में बनाई, और कहाँ बनाई है आप लिखकर बताएं मेरे को। अगला पॉइंट देखते हैं, आज का 20वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुराणों में जागेश्वर मंदिर का क्या नाम है? तो घटकेश्वर या नागेश्वर नाम से इसे जाना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊं का गांधी किन्हें कहते हैं? तो देवकी नंदन पांडे जी को कुमाऊं का गांधी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट पर भारत सरकार ने डाक टिकट किस वर्ष जारी किया? तो ये जारी किया है 1988 में। अगला पॉइंट देखते हैं, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये कृष्णचंद्र पंत जी थे, और कृष्णचंद्र पंत जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में योजना आयोग समाप्त हो चुका है, आप जानते हैं। अगला पॉइंट है, सल्ट कांड कब घटित हुआ? ये घटित हुआ 1942 में। इसे कुमाऊं का बारदोली भी कहते हैं, और सल्ट में जो शहीद मेला लगता है वो 5 सितंबर को ही लगता है। 5 सितंबर 1942 को यह घटनाक्रम हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वाधीन प्रजा नामक पत्रिका किसने शुरू की? तो ये शुरू की है विक्टर मोहन जोशी जी ने, विक्टर मोहन जोशी जी ने। अगला सवाल है, कुमाऊं परिषद के पहले अध्यक्ष बताइए? तो ये हैं जयदत्त जोशी जी। अगला पॉइंट देखते हैं, चनौदा में गांधी आश्रम किसने बनवाया? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने बनाया 1937 में, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1942 को ये गांधी आश्रम बंद हो गया था, चनौदा वाला। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के पहले आईसीएस अधिकारी, तो ये हैं भैरव दत्त पांडे जी। अगला पॉइंट, अंतिम 2 पॉइंट बचते हैं हमारे, अल्मोड़ा में महिला अस्पताल कब बना? तो ये बना 1927 में। और अंतिम पॉइंट है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1912 में। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसको आपने क्या करना है, लाइक शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। और अब हिंदी के डिटेल टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उत्तराखंड के जो इतिहास वाले टॉपिक हैं वो लगातार आएंगे। लगभग इतिहास से रिलेटेड 8 या 9 वीडियो होने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड, तो लगातार बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो कवि परिचय हमारा चल रहा है, 3 कवियों की रचनाएं हम सीख चुके हैं ट्रिक के माध्यम से, और भी कवियों के वीडियो आते रहेंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो बने रहें लगातार चैनल से, पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें। पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।